आईफोन। तो गाइज आप लोगों ने ये नाम तो सुना ही होगा। तो जो भी इसे परचेस करता है तो उसकी हालत कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसी हो जाती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। जो बंदा भी एंड्रॉयड से आईफोन पे शिफ्ट करता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन और इरिटेटिंग वो हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही सारे फीचर्स नहीं रहते। और वो क्या नहीं रहते, वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। रीज़न नंबर 1, तो सबसे बड़ा रीज़न है कॉल रिकॉर्डिंग। आईफोन के अंदर आपको कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन भी हो या बिजनेसमैन भी, तो आप लोगों की कॉल रिकॉर्ड करते हो बात करते हुए, ये फीचर्स आपको आईफोन में बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलता। और दोस्तों दूसरे रीज़न की बात करते हैं तो वो है चार्जर। तो शुरू से लेके आखिरी तक, मतलब जो आईफोन 4 आया था जब से लेके आईफोन 12 तक 5 वोल्ट का चार्जर आपको देखने के लिए मिलता है, जो आपको नोकिया 5233 में मिलता था 2004 में। और अभी के आईफोन में तो आपको चार्जर मिलता ही नहीं है। अगर आप 50,000 या 1 लाख का भी आईफोन बाय करते हो तो आपको चार्जर भी अलग से बाय करना पड़ता है। तो ये भी आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। और दोस्तों तीसरी प्रॉब्लम आती है सबसे मेन, वो है डुअल सिम। उसके अंदर सिर्फ आप एक सिम लगा सकते हो अपने आईफोन में, और दूसरी सिम लगाना है तो आपको ई सिम लगाना होगा। और ई सिम 90% लोगों को नहीं पता, तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो गाइस आप तो यही सोचिए कि आईफोन में सिर्फ एक ही सिम चलती है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट इंसान इसी वक्त होता है जब उसके पास 2 सिम होती है और वह दूसरी सिम नहीं लगा पाता। और दोस्तों नेक्स्ट रीज़न है अपना मेमोरी कार्ड। एटलीस्ट बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन में भी मेमोरी कार्ड नहीं लगता, मगर कोई कोई से फ़ोन में एक सिम एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है एंड्रॉयड में, मगर एक भी आईओएस डिवाइस में आपको मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं मिलता। और आपको पता है मेमोरी कार्ड कितना इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों नेक्स्ट रीज़न तो सबसे ज़्यादा ही बड़ा है। अगर आप प्ले स्टोर से बहुत सारी चीज़ डाउनलोड करते हो, एटलीस्ट सारी चीज़ें आपको फ्री मिल जाती है प्ले स्टोर में, मगर आपको आईफोन के ऐप स्टोर में कुछ चीज़ें ही फ्री मिलेंगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड जो पॉपुलर हैं वो, बाकी के जितने भी अगर आप ऐप्स डाउनलोड करोगे आपसे पैसे ले लिए जाते हैं। और कुछ चीज़ फ्री भी होती है तो अंदर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ती है। और गाइस नेक्स्ट रीज़न अपना निकल के आता है वो है ऐप सपोर्ट। आईफोन के अंदर आपको बहुत ही सारे ऐप सपोर्ट नहीं मिलते जितने आपको एंड्रॉयड के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे आप क्रोम ब्राउज़र से भी एपीके डाउनलोड कर सकते हो और आराम से चला सकते हो, मगर आईफोन में ऐसा नहीं होता। आप कहीं से भी कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते, और अगर आपको वो चीज़ आईफोन के अंदर डाउनलोड करना पड़े तो आपको उसके पैसे देना पड़ते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह लगाना पड़ता है। और दोस्तों नेक्स्ट और सबसे बड़ा रीज़न ये है, आप 50,000 1 लाख का फ़ोन लेते हो, उसके अंदर आप गाने और मूवीज़ भी डाउनलोड नहीं कर सकते किसी भी आईफोन में। तो क्या फ़ायदा ऐसे आईफोन का जिसके अंदर आप अपने मन के सॉन्ग्स डाउनलोड भी नहीं कर सकते और साथ में मूवीज़ भी। आपको ये सारी चीज़ चलाना है तो आप यूट्यूब पे जाइए, नहीं तो इनका खुद आई म्यूज़िक करके एक ऐप आता है, उसके भी आपको पैसे देना पड़ेंगे, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगी, उसके बाद ही आप आई म्यूज़िक सुन सकते हो। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो आती है, अगर एंड्रॉयड से आईफोन में डाटा ट्रांसफ़र करना है तो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल ही हो जाता है। तो मतलब डाटा ट्रांसफ़र में भी आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का फेस करना पड़ेगा।
और गाइस अपना नेक्स्ट रीज़न निकल के आता है स्लो चार्जिंग। जैसे कि आईफोन वाले डब्बे में अब चार्जर तो देते नहीं है, मगर फिर भी अगर आप चार्जर बाय करते हो आईफोन का ही तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 वोट का आईफोन बस चार्जिंग सपोर्ट करता है। मतलब अभी तक के ज़माने में लोग बाग 120 वोट 65 वोट तक पहुंच चुके हैं और आईफोन सिर्फ 20 वोट पर ही टिका हुआ है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है फिंगरप्रिंट। आईफोन के अभी जितने भी लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं उनके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं देखने को मिलता, सिर्फ फेस आईडी देखने को मिलती है। और अभी कोविड का सीज़न चल रहा है तो अगर आप मास्क वगैरह लगाते हो तो फेस आईडी किसी काम की नहीं है, आपको पिन वगैरह ही डालना पड़ता है। अगर उसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होता तो आपको एक और मिल जाता एडवांटेज कि अगर आप फेस से खोलना चाहो तो फेस से खोल सकते हो, अगर आप इन डिस्प्ले से तो इन डिस्प्ले से खोल सकते हो, मगर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी नहीं देखने के लिए मिलता। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है आईफोन का। और दोस्तों सबसे लास्ट रीज़न निकल के आता है वो है कस्टमाइजेशन। जब से आईफोन आया है, जब से और अभी तक सारे आईफोन बिल्कुल सिमिलर ही आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। आप उसके अंदर कुछ भी कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। आप मेरी तरह यूज़र हो कस्टमाइज़ करने का तो आप इसमें बिल्कुल भी कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। जैसे आप एंड्रॉयड में कर सकते हो अपने मन से कोई सा भी लॉन्चर वगैरह कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो एंड्रॉयड में, मगर आईफोन में आप कुछ भी नहीं कर सकते। बस सीधा सिंपल आपको एक डब्बा सा मिल जाता है, जो कंपनी देती आप सिर्फ वही कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज मुझे लगा है। तो गाइस मैंने आपको सारे बता दिए हैं रीज़न आईफोन ना बाय करने के। और अगर आपको एक वीडियो और चाहिए जिसके अंदर मैं बताता हूँ कि आईफोन के बेस्ट फीचर्स वगैरह क्या हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए हम ऐसे ही बेस्ट वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, जब तक के लिए सी यू टेक एंड गुड बाय बाय।